नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। लगातार इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है और लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है आसियान। आसियान, ठीक है, ASEAN, आसियान क्या है, क्यों बना, क्या आवश्यकता थी, क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भारत इसका मेंबर है नहीं है। भाई हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के बारे में जानना पड़ेगा हमें कि भारत इसका मेंबर है नहीं है। आसियान का ये लोगो है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, फुल फॉर्म है इसकी एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल 10 देश है। कितने देश हैं? 10 कंट्री हैं आसियान के। समस्या क्या होती है कि बच्चे गड़बड़ करते हैं कि साहब 10 के 10 कैसे याद किए जाएं, या कौन सा इसका देश है नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन आ जाए कि इन 10 देशों में कौन शामिल नहीं है आसियान के देशों में, तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही दे दे तुम्हें अमेरिका, तो अब ये क्लियर करना पड़ेगा अमेरिका है नहीं है। दूसरे पे दे दे ऑस्ट्रेलिया, करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा नहीं। अब जब करना पड़ेगा तो इसका एक तो तरीका यही है कि साहब 10 का रट्टा मार लो। अब समस्या ये है कि 10 का इसमें रट्टा मारोगे, फिर सार्क कंट्री आएंगे, सार्क का रट्टा मारोगे, एपेक में 21 कंट्री हैं उसका रट्टा मारोगे, कहाँ कहाँ तक रट्टा मारोगे और समस्याएं उठती हुई चली आएंगी और ये 10 के 10 याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हम एक ट्रिक और एक तरीका बताएंगे। ट्रिक तो नहीं है, जीएस में कोई ट्रिक काम नहीं करती है, तरीका काम करता है। वो तरीका है किस तरीके से हम आसियान के देशों को याद कर सकें। आसियान के बारे में पूरी बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट बात करें तो आसियान के बारे में समझिए, फुल फॉर्म है इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। जैसे ये थोड़ा डिस्कस कर लें, जैसे यहाँ ले लें, ये लाइन ले लें, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये हो गया ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो यहाँ पर है साउथ ईस्ट, तो जाहिर सी बात है साउथ ईस्ट की लोकेशन तो ये होगी ना, और जब साउथ ईस्ट की लोकेशन ये होगी तो यहाँ के देश होंगे ना। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि हम साउथ ईस्ट बनाएं कैसे इसको, या साउथ ईस्ट को देखें कैसे। तो साउथ ईस्ट कंट्री के बारे में बात करेंगे तो हम कैसे कैसे इनको याद कर सकते हैं, वो 10 देश कौन से हैं जिसकी वजह से संगठन बना और क्यों बना, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे ये रहा फुल फॉर्म, यहाँ लिखे हुए देखो साहब, एक तो इंडोनेशिया है, एक मलेशिया है, एक थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, म्यांमार है, लाओस है, ब्रूनेई है, ठीक है। इन सब की कैपिटल भी याद करनी है, ठीक है, इन सब की कैपिटल भी याद करनी है। अब राजधानी याद करने के लिए या तो मैं तुम्हें काम दे दूँ कि कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, तो वो तुम लिखते नहीं हो तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। वियतनाम की राजधानी क्या है? वियंतियाने। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपियाडे। लाओस की राजधानी क्या है? और ब्रूनेई की एक राजधानी है बंदर सेरी बेगवान करके है, और लाओस की है वियंतियाने। कुल मिला के ये 10 देशों की राजधानी आप लोगों को याद ही करनी है हर हाल में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। ये लोकेशन दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि भारत जो है म्यांमार से लगा हुआ है, तो म्यांमार से लगा हुआ है, इसका मतलब भारत के इधर की साइड कौन से देश आ गए। अगर भारत के हम ऐसे ले लें तो यहाँ पर साउथ ईस्ट में आ गए, तो पहला देश हो गया म्यांमार, दूसरा देश क्या है? वियतनाम, तीसरा देश क्या है? लाओस, फिर हमें मिल गया थाईलैंड, फिर ये रहा कंबोडिया, फिर यह फिलीपींस, फिर ब्रूनेई, फिर मलेशिया, यहाँ पर मलाया जल संधि भी है वो भी याद करा देंगे, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये वाले कंट्री हैं। अब इन कंट्री की लोकेशन कैसे देखें? लोकेशन अगर देख ली और लोकेशन देखनी आ गई मैप में तो ये समझ लिया आपका 50% काम हो गया, 50 का 50 ज़्यादा हो गया। आपको ये समझ लीजिए फिर कभी किसी देश को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो देशों की लोकेशन आपको पता चल जाएगी। जैसे सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन नेशन। अब साउथ एशियन नेशन कौन से हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन से हैं? तो अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आते हैं और हम इसका एक मैप ले लेते हैं बढ़िया वाला, ये रहा, ठीक है, ये मैप है।
वर्ल्ड मैप नहीं लिया कोई? चलो वर्ल्ड मैप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक, अगर हम भारत को बनाएं, भारत ऐसा ही है। भारत के इधर वाले देश, ये वाले, ये सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन में आते हैं। इसका मतलब अगर हम एशिया इसके ऊपर ले लें और यहाँ पर नॉर्थ ले लें तो भारत किस में आता है? साउथ में आता है। इसका मतलब सार्क कंट्री भारत के पड़ोसी देश हैं। यहाँ वाले देश जो हैं वो सार्क कंट्री कहलाते हैं और ये वाले देश क्या कहते हैं? साउथ ईस्टर्न देश कहलाते हैं। तो बैंकॉक भी यहीं पड़ेगा, सॉरी थाईलैंड भी यहीं पड़ेगा, और क्या कहते हैं इंडोनेशिया भी यहीं पड़ेगा, मलेशिया भी यहाँ पड़ेगा, ब्रुनेई भी यहीं पड़ेगा। ये सारे के सारे देश साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहलाते हैं। ठीक है, जो कि हमने इसमें दिखा रखे हैं। ये सारे के सारे साउथ ईस्ट में आ रहे हैं। इन सबको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखो, अब हम यहाँ आ जाते हैं म्यांमार। म्यांमार बिल्कुल भारत के लगा हुआ। अब ऐसे करके अगर हम इसको तोड़ लें तो ये देखो, ये वर्ल्ड मैप है एक तरीके से। देखो ये रहा, थोड़ा सा गड़बड़, चलो कोई बात नहीं। हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ से अगर हम लें, ये इंडिया, ये रहा इंडिया। तो इंडिया तो आता है साउथ एशिया में। ऊपर आ गया नॉर्थ, ये आ गया पूरा का पूरा ईस्ट। ईस्ट में क्या है? चाइना। वेस्ट में अभी देखो इजराइल और ईरान के बीच में विवाद चल रहा है। सब लोगों को पता है इजराइल और ईरान के विवाद में चल रहा है। तो कल को क्वेश्चन आएगा कहाँ विवाद हुआ? तो वेस्ट एशिया में हुआ। तो ये इजराइल और ईरान दोनों कहाँ पड़ते हैं? पश्चिम एशिया में। या एक क्वेश्चन और मैं बोल रहा हूँ, जिसको लिखना लिख लो। क्वेश्चन आता है कि पश्चिम एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो कुवैत है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब समस्या ये है कि पहले तो पश्चिम एशिया जानो, तो इधर की तरफ भारत के वेस्ट में जाएंगे, वो सारा का सारा पश्चिम होगा। ऐसे समझो, भारत के उत्तर में जाएंगे क्योंकि भारत से ऊपर हिमालय, उत्तर में जाएंगे सारा नॉर्थ होगा। चाइना वाला एरिया सारा ईस्ट होगा और भारत वाला का एरिया क्या होगा? साउथ होगा। साउथ में ही हमें ये सारे देश मिल जाएंगे, जैसे आपकी मालदीव मिल जाएगा, और कौन सा देश मिल जाएगा, क्या कहते हैं, बांग्लादेश मिल जाएगा, नेपाल मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा, अफगानिस्तान मिल जाएगा। ये सब सार्क कंट्री हैं। जब हमें सार्क कंट्री पता है तो तभी हमें यहाँ के साउथ एशियन कंट्री पता चल जाएंगे। ये सारे के सारे साउथ एशियन है, जो कि किस एरिया में पढ़ रहे हैं? इस एरिया में पढ़ रहे हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन है ये, जिनमें म्यांमार सबसे है। इसकी राजधानी नेपियाडे, ये देखो मैंने बताया, ये इसमें लिखी हुई है, सब लोग याद करेंगे। थाईलैंड की राजधानी क्या? बैंकॉक। और बैंकॉक तो जानते ही हो, सबसे ज़्यादा मूवी इंडिया की बैंकॉक में बनती हैं। लग्जरी जगह, सस्ते में, ये वाली चीज़ है ना, इसीलिए वहाँ भाग जाते हैं सब। साउथ इंडियन तो बहुत भागते हैं, सारी मूवी जाकर वहीं बनाते हैं। एक चीज़ याद रखना, समाज का दर्पण सिनेमा होता है। कैसे? उदाहरण के तौर पर, मैं कभी यूएसए नहीं गया, लेकिन यूएसए की अगर कोई मूवी देखूंगा तो मुझे साफ पता चल जाएगा वहाँ का कल्चर क्या है। या वहाँ शादियों में पनीर खाते हैं कि स्नैक्स खाते हैं। हमारे यहाँ तो जब तक आदमी की थाली ना भरी रहे तब तक काम नहीं चलता। वहाँ पे स्नैक्स खाते हैं, ड्रिंक करते हैं या ड्रिंक पीते हैं। ये सब हमें कहाँ से पता चल रहा है? या फिर हम यूके की कोई मूवी देखने लगे, हम यहाँ की मूवी भी देखते हैं, थाईलैंड की बहुत सारी आई थी मूवी, वो देखते हैं हम, थाई हीरो की। हम जो है साउथ कोरिया की मूवी देखते हैं। इससे क्या पता चलता है? वहाँ के कल्चर और वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है। इसीलिए समाज का आईना क्या है? सिनेमा है। हमारे यहाँ की मूवी देख कर भारत के कल्चर को समझ जाते होंगे सब लोग। क्लियर, समझ गए? तो चलो हम ये बात करते हैं। इसीलिए हम थाईलैंड में जाकर बनाते हैं, बड़ा अच्छा सा लगते हैं, बड़े अच्छे से व्यू आते हैं। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। इंडोनेशिया की राजधानी ये जकार्ता है। ठीक है, यहाँ पर कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगावान है। ठीक, वियतनाम की क्या है? हनोई है। ठीक है, लाओस की क्या है? वियंत्याने है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, लाओस की वियंत्याने, वियतनाम की हनोई है। ठीक, यहाँ पे एक जगह और है मलेशिया। ये मलेशिया कुआलालंपुर है। यहाँ के बीच में एक मलाया जल संधि भी है। हम बात करेंगे मलाया जल संधि क्या है। या कल सब लोग ये कल लिख के बताना कि मलाया जल संधि। दो चीज़ लिख के, दो चीज़ होमवर्क में दे रहा हूँ। दो चीज़ आप जो है क्या कहते हैं, कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में। एक कोको जल संधि किस किस के बीच है। ठीक, और दूसरा हम बता रहे हैं कौन सी? मलाया जल संधि। जल संधि क्या होती है? जो दो पानी वाले रास्तों को एक करती हैं और दो जमीनी रास्तों को अलग करती हैं, यह होती है जल संधि। ठीक है, हमने ये बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ तक तो बात हो गई कि हम समझ गए कि
आसियान है क्या, मतलब आसियान में कौन कौन से देश हैं और किधर के पड़ते हैं, ये लोकेशन तो हमें समझ में आ गई। अब आता है आसियान से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें इसके बारे में, क्यों बना आसियान, ये इसमें जो लिखा है वो परिभाषा लिखी मैं आपको बता दे रहा हूँ। समस्या ये होती है सब लोग अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपस के देश आपस में एक दूसरे से व्यापार कर सकें, यही बात इसमें लिखी है। आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चारों संबंध इनके बीच में रहते हैं। आपस में एक दूसरे को हथियार देना, एक दूसरे की सीमाओं की सुरक्षा करना, बड़े संबंध सौहार्दपूर्ण रहते हैं। सांस्कृतिक, एक दूसरे कल्चरल एक्टिविटी में भाग लेते हैं। दूसरा सामाजिक, सामाजिक के लगभग देखो एक क्षेत्र है तो एक जैसी क्लाइमेट, एक जैसा समाज है, ठीक। दूसरी बात करें इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्थिक, एक दूसरे के बीच में ट्रेड करते हैं। और भारत इसका सदस्य देश नहीं है, अमेरिका इसका सदस्य देश नहीं है क्योंकि उस लोकेशन पे नहीं पड़ रहा है और ये एक क्षेत्रीय संगठन है। दूसरी चीज़ ये भारत इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में रहता, ऑब्जर्वर के रूप में, हमेशा क्या रहता, ऑब्जर्वर में। ये 1967 में बना था। कहाँ बना था, हम आगे बात करते हैं। ये 1967 में बना था आसियान। क्यों बना समझ गए, ये रहा आसियान 8 अगस्त 1967, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ये 10 देश तो याद करोगे ही करोगे, साथ में क्या करना है 1967 8 अगस्त को बना था, ठीक है। कैसा संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक। 8 अगस्त 1967। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये रहा हेडक्वार्टर, कहाँ पर है, जकार्ता में। जकार्ता किस देश की राजधानी है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर। ये हेडक्वार्टर देख लो, बहुत अच्छा हेडक्वार्टर है ये इसका लोगो है आसियान का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, यहाँ हुई थी बाली, बाली में। कहाँ हुई थी, बाली। कहाँ हुई थी, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इसमें इंडोनेशिया और बाली यहीं पड़ता है, इंडोनेशिया में ही। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और आसियान की स्थापना के लिए बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं समझ आ देता हूँ, तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा बाली में और बैंकॉक में। इसकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी, लेकिन पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, 1976 में। ये कन्फ्यूज़न ख़त्म कर लो, स्थापना यहाँ पर हुई, फिर उसके बाद कोई भी इनकी मीटिंग नहीं हुई। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, बाली में। तो क्वेश्चन 2 बन सकते हैं कि स्थापना कहाँ पर हुई, बैंकॉक में, और इसलिए बैंकॉक घोषणा पत्र कहते हैं इसको, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। 3 बातें हो गई एक तरीके से, इसकी स्थापना तो बैंकॉक में हुई लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। कब हुई, 1967 में। नहीं कि 1976 में, 1976 में, 1976 में यहाँ पे बाली में, बाली कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। बाली में इसकी पहली मीटिंग हुई थी, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। मीटिंग पहली यहाँ नहीं हुई है, कहाँ पर, ना तो जकार्ता में हुई है ना बैंकॉक में हुई है, कहाँ पर हुई है, बाली में हुई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2025 में कहाँ होगी, ठीक है। कहाँ पर हुई है, मलेशिया में। किस में हुई है, मलेशिया में। देखो क्या हुई है, मलेशिया में। तो हमने इतनी सी बातें याद करी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 8 अगस्त 1967 को बना, 10 सदस्य इसके देश हैं, भारत इसका मेंबर नहीं है। सारे 10 सदस्यों की आपको राजधानी याद करनी है। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि इसकी पहली मीटिंग कहाँ पर हुई, तो पहली मीटिंग इसकी बाली में हुई, लेकिन इसने घोषणा पत्र किया था बैंकॉक, स्थापना बैंकॉक हुई थाईलैंड में, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो तीनों चीज़ों में अंतर हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जकार्ता, कहाँ, इंडोनेशिया, और मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग बाली, बाली इंडोनेशिया, और स्थापना कहाँ हुई थी, 8 अगस्त। ये जरूर याद कर लेना कहाँ पर हुई है, ये 1976 में हुई है, 1976 में। और ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है बैंकॉक में। और बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में। सफ़ेद आदमी मिलते हैं थाईलैंड में, वाइट एलिफेंट, याद रखना ये क्वेश्चन भी। बैंकॉक, तो बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में। यहाँ पर क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है और बैंकॉक घोषणा पत्र कहा गया जिसमें इन सदस्यों को क्या बनाया गया था, सदस्य बनाया गया था, ठीक है। एक ये छोटी सी स्टैटिक पॉइंट की आपकी क्लास थी और आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप इसे आगे जो है लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोग पहुँचाओगे
तो हमारा भी जो है क्या कहते हैं मनोबल बढ़ा रहेगा। इस तरह की क्लासेज आपको और देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।